हेलो स्टूडेंट, यदि आप अग्निवीर 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट एक लेकर के आए हैं। छात्रों, वैसे तो ये आपसे प्रश्न पेपर में आपके कंप्यूटर में पूछता है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो छात्रों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, आपसे इसमें 4 विषय के प्रश्न पूछता है। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा गणित, तीसरा तर्क शक्ति और चौथा सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें थी ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम मुझसे कौन कौन से विषय का सवाल या प्रश्न पूछता है, क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ये सब आपको मालूम हो गया। तो चलिए इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके अग्निवीर 2024 के पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सके। तो छात्रों, सबसे पहले सामान्य ज्ञान का कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा गणित, फिर उसके बाद आएगा नंबर वाइज से सभी प्रश्नों को जो है कि सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा और पास में कर लें, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ सके। तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी थोड़ा सा लो आ रहा है, तो इसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद चलिए अब सही से प्रश्न, आई होप कि आपको सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए, हो गया। तो अब आपका आता है सबसे पहले सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद गणित आएगा, फिर आपका आएगा तर्क शक्ति, फिर सामान्य विज्ञान। तो चलिए, यहाँ पे प्रश्न लिखा है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर खालिस्तान को समर्पित किया गया है। तो किसको हुमा का जो है झुकता हुआ मंदिर समर्पित किया गया है? ए हनुमान जी को, या फिर बी शिव जी को, या फिर सी राम को, या फिर डी कृष्ण को। तो ये जो किया गया है वह बी शिव को किया गया है। हुमा का झुकता हुआ मंदिर खालिस्तान को समर्पित किया गया है, तो वह बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, और दूसरा, भालचंद्र नुमाडे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर भालचंद्र नुमाडे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर इनको भालचंद्र नुमाडे जी को यहाँ पर मराठी का मिला। ठीक है, भालचंद्र नुमाडे, तो इनको मराठी का मिला। ठीक है, तो इसका बी वाला होगा। और अब आपका आ गया है प्रश्न नंबर 3। तो गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ए उत्तराखंड आपके ऑप्शन है, बी उत्तर प्रदेश आपके, सी ऑप्शन है पंजाब, या फिर डी आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका देखिए जो सही होगा वह सी वाला होगा, पंजाब बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, तो आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे बंगाल में लिखा है, प करके सुन का बिंदु लगाया है, फिर बंगाल लिखा गया है। और चौथा, एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते हैं? तो एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बी AR रहमान, सी अनु मलिक, डी जतिन ललित। तो प्रश्न नंबर जो 4 है, इसका आपका जो सही होगा वह बी होगा, AR रहमान ने। ठीक है, एक संगीत निर्देशक का AR रहमान ने जो है कि पुरस्कार जीते हैं। तो आप इनका AR रहमान जी का नाम भी सुने होंगे, क्यों? चलिए, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे, डी रूस। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए होगा, कनाडा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व जो है कि है तो वह कनाडा का है। ठीक है, इन सभी देशों के मामले में।
और छठा, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। तो प्रश्न नंबर जो 6 है इसका आपका जो सही होगा वह सी वाला होगा, पंजाब। तो गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह पंजाब का है। अब आपका प्रश्न नंबर 7वां, गौर नृत्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गौर नृत्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका 7वें का जो सही होगा वह आपका ए होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है। और अब आपके आ गए प्रश्न नंबर 8, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी के नायडू या फिर डी महिर सेन। तो इसके जो ऑप्शंस है प्रश्न नंबर 8 के वह आपके बी वाले हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए प्रश्न नंबर 9, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी आपके ऑप्शन है ए वेलिंगटन, बी कैनबेरा, सी ओस्लो, डी ओटावा। तो जो प्रश्न नंबर 9 है इसका सही आंसर डी है, ओटावा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष खाली स्थान से किया गया था। तो फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया था आप ये समझ सकते हैं। तो शुरुआत में मतलब किया गया था, तो वह कब से कब किया गया था? तो ये आपके ऑप्शन है एक 1973 में, या फिर बी 1980 में, या फिर सी 1987 में, या फिर डी 1994 में। तो जो प्रश्न नंबर 10 है इसका आपका जो सही होगा 1973 में। ठीक है, ए वाला आपका सही है। चलिए अब इसके प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये क्या है? ए पद्मश्री, या फिर बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी भारत रत्न। तो प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान है, तो वह क्या है? तो प्रश्न नंबर जो 11 है इसका आपका ए वाला सही होगा, पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री। चलिए प्रश्न नंबर 12, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा था? तो ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी अरुंधति राय, सी अश्वघोष, डी अनीता देसाई। तो प्रश्न नंबर जो 12 है इसका सही आंसर आपका होगा बी वाला, अरुंधति राय ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी आपका पंजाब। तो इसका जो सही होगा प्रश्न नंबर 13 का, तो इसका आपका ए होगा, अंडमान और निकोबार। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है तो अंडमान और निकोबार द्वीप पर। ठीक है। और चलिए चलते हैं आगे। 14, डॉलर ने नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो डॉलर के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? जॉर्ज वाशिंगटन का, या फिर थॉमस जेफरसन का, या फिर अब्राहम लिंकन का, या फिर एंड्रयू जैक्सन का। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो प्रश्न नंबर 14 जो है इसका आपका सही ऑप्शन है सी वाला। ठीक है। प्रश्न नंबर जो 14 है इसका अब्राहम लिंकन का जो है कि उस पर डॉलर पे इमेज है। समझ में आ गया आपको? चलिए प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। तो 15 का बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है
तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है किससे है? ए तैराकी से, बी मुक्केबाजी से, सी कुश्ती से, डी कबड्डी से। तो आपके जो 15 प्रश्न नंबर 15 का जो सही होगा वह ए से संबंधित है। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है तो तैराकी से। अब आगे अब हम चलते हैं गणित की तरफ। तो छात्रों 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं सामान्य ज्ञान के। तो अब क्या है आपका गणित। प्रश्न नंबर 16, यदि n बराबर कोष्टक में 1, 2, 3, डॉट 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 100 है तो n का वह उप समुच्चय a लिखिए जिसके अवयव विषम संख्याएं हो। तो n बराबर 1, 2, 3, तो n का वह उप समुच्चय a लिखिए जिसके अवयव विषम संख्याएं हों। तो इसमें आपको विषम संख्याएं वाली जो है कि ढूंढना है। तो छात्रों इसमें जो आपका सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 16 आपका बी वाला होगा। ठीक है, 1, 3, 5 मतलब इसके जैसी ही आकृति ढूंढनी है वह विषम संख्याएं हो, ये जो प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका बी वाला सही होगा। ठीक है, 1, 3, 5 डॉट 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 99। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न नंबर 17। तो इसमें लिखा है 7, 6, 5, 7, 8, 6, 5, 2, 1 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें से आपका 7 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका स्थानीय मान कौन सा होगा? तो ये 7 अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंक का है। तो इसी में से आपको 7 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो जो आपका प्रश्न नंबर 17 है इसका आपका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वह सी वाला है। आपको 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या, स्थानीय मान में देखिए जो संख्याएं रहती हैं उसके बाद वाली जितने संख्याएं रहती हैं उनका आपको 0 करना रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका ये एक संख्या है तो पाई खींच करके इधर जितनी भी संख्या रहती हैं 0 कर देते हैं। यदि अपने स्थानीय मान के सवाल को पढ़ा होगा तो आपको मालूम ही होगा। तो ये 7 है, तो इस 7 के अलावा आपको जितने भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे देखिए ये 7 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, उतने 0 हैं। तो अब ये देखिए 2 बार ये कर रखा गया है तो 2 बार ये 0 लिख कर दिया गया है। अब ये 7 है तो 7 लिख दिया गया है और बाकी ये 7 के बाद जितने संख्याएं हैं उतने 0 लिख दिए गए हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। तो इसका देखिए सी वाला सही होगा प्रश्न नंबर 17 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। यदि कोष्टक में 5x बराबर 125 गुणे 27 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 18, तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा। ठीक है, x का मान आपका डी होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा? एक गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेमी है, तो उसका आयतन कितना होगा? उसका आयतन कितना होगा? तो प्रश्न नंबर जो 19 है इसका आपका सी सही होगा, 1437। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। यदि किसी माह की 3 तारीख को बुधवार है
यदि किसी महीने के 3 तारीख को बुधवार है तो उसी महीने की 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो यदि किसी महीने के 3 तारीख को बुधवार है, ठीक है, किसी महीने के 3 तारीख को बुधवार है तो उसी महीने के 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 3 तारीख को दिन बुधवार है, तो इसका जो सही आंसर होगा, आप इसको मन में देखिए, तर्क शक्ति के जैसा गणित है ये, मतलब आपसे पहेली के जैसा पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका मंगलवार होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस में मंगलवार कहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ए में लिखा गया है, तो ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21, गुणनखंड कीजिए। ए का क्यूब लिखा गया है, यहाँ पर 1 की घात 3 लिखा गया है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं जो भी लिखा गया है। और माइनस में 4a² प्लस 12 माइनस 3a, तो इसका आपको गुणनखंड करना है। तो इसका कौन सा ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा, तो यही आपको बताना है। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 21 है इसका आपका सी वाला सही होगा, ए प्लस करड़ी में 3। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी, 12 सेमी तथा 13 सेमी है। त्रिभुज किस प्रकार का है। न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और अब आ गया आपका प्रश्न नंबर 23, यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 रुपये है। यदि वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो कितने रुपए का आपका 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 रुपये हो तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 4% के हिसाब से, तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 23 का आपका बी वाला सही होगा। ठीक है, 750 रुपये। अब प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2 सबंधे 5 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न नंबर 24 है इसका आपका डी वाला सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। 70 को 3 सबंधे 7 के अनुपात, 70 को 3 सबंधे 7 के अनुपात में विभाजित कीजिए। जो प्रश्न नंबर 25 है, 25 का आपका बी सही होगा। 21 सबंधे 49, चलिए प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो 26 में ए बी तथा सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और सी का औसत वजन 42 किलोग्राम है और बी और सी का औसत 38 किलोग्राम है तो सी का वजन है। तो इसका कौन सा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही होगा वह आपका ए सही होगा। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सरलीकृत करें तो इसका कौन सा सही होगा।
27 का आपका जो सही होगा वह डी वाला सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 28 का कौन सा सही होगा? तो एक राशन दुकानदार ने 400 रुपये किलोग्राम चीनी खरीदकर 35% चीनी ग्राहक को बेच दी। अब उसके पास कितनी चीनी बचेश है? तो प्रश्न नंबर 28 का कौन सा सही होगा? इसका आपका जो सही होगा वह डी वाला होगा। और प्रश्न नंबर 29, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेमी है। तो जो प्रश्न नंबर 29 है इसका आपका बी सही होगा। ठीक है छात्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो अब हम इस प्रश्नों को थोड़ा स्पीड में सोल्व कराते हुए चले जाएंगे। अब ये गणित का आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30, संख्या 786 गुणे 585 में इकाई अंक कितना होगा? तो इसमें इकाई अंक कितना होगा? तो प्रश्न नंबर जो 30 है, 30 का आपका जो सही होगा वह डी वाला होगा, 0 ठीक है। अब आपका आ गया तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति आपका प्रश्न नंबर 31 है। छात्रों आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको सेकंड पार्ट में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो छात्रों अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको तर्क शक्ति बताया जाएगा। धन्यवाद।